तो गाइस आज है डे 14 ऑफ कंप्लीटिंग 100k सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। इफ इट वाज इजी everyone would do it. You have to be open to ideas, you have to be planning and executing at the same time क्योंकि टाइम बहुत कम होता है कंटेंट क्रिएटर्स के पास। Being a YouTuber आसान होता तो सब इस चीज को करते। What's up guys and welcome back to the vlog. So guys आज है डे 14 ऑफ कंप्लीटिंग 100k सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। So guys हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। So guys चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है आप लोगों से मिस ना हो। So guys if it was easy everyone would do it. But guys उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने बैक और बाइसेप्स के वर्कआउट में। तो पहले वर्कआउट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ।
गाइस ये था हमारा आज का बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। और आज था ट्यूसडे और आज हमारी एग वाली मील नहीं होती है। सो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम अपना प्रोटीन इंटेक सिर्फ दाल, सोया चंक्स और पनीर से पूरा करते हैं। एंड बाकी के डेज में मैं एग्स कंज्यूम करता हूँ। और कल से मैं आपको एक दो रेसिपी भी बताऊंगा जो आप एग्स की बना सकते हो, जो मैंने किसी से सीखी थी। तो हो सकता है कल से आपको मैं वो डिश बनानी भी सिखाऊं। तो गाइस वापस आते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक ये है कि इफ़ इट वॉज ईजी एवरीवन वुड डू इट। अगर चीज़ें आसान होती, अगर यूट्यूब व्लॉगिंग, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ यूट्यूबर आसान होता तो सब इस चीज़ को करते। यही मज़ा इस डिफ़िकल्टी का है। सो गाइज आज मेरा 2 हफ्ता कंप्लीट हो गया ये चैलेंज करते हुए और आज है डे 14 ऑफ कंप्लीटिंग 100 के सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। सो गाइज जैसे जैसे मैं इस चैलेंज को कर रहा हूँ वैसे ही थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी का लेवल हाई होता जा रहा है क्योंकि कंटेंट कम होता जा रहा है। बट इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, वो दिमाग में जब भी आ रहा है तो बहुत डर लग रहा है हर दिन कि मैं क्या नया कर सकता हूँ सो दैट मेरे को चैलेंज भी कंप्लीट करना है, वो चीज़ वैल्यूएबल भी हो और हमारा सब कुछ इंप्रूव हो जाए 100 डेज के अंदर, जिसके अंदर हमने टारगेट भी लिया है 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा करने का। सो गाइस कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जो इंसान कंसिस्टेंटली एक टास्क को बार बार करता है वो हमेशा उस इंसान से आगे जाता है जो टैलेंटेड होता है, क्योंकि जो टैलेंटेड इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है और एग्जीक्यूट नहीं करता अपने प्लान पे। बट एक कंसिस्टेंट आदमी हर एक दिन उस सेम प्रोसेस को रिपीट करता है जो कि बहुत बोरिंग होता है। इस टाइम पे मेरे को 14 डेज हो गए इस टास्क को करते हुए, जिसमें हमको 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं 100 डेज के अंदर। तो आज डे 14 है और ये लेवल और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक मजाक नहीं है। इस चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते हो क्योंकि हर दिन नया कंटेंट लाना इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हो तो उसमें सिंपल सी जॉब होती है, आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको ये करना है तो आपको ऑलरेडी काम पता है कि क्या करना है। बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी 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 क्रिएटिव, यू हैव टू बी न्यू, यू हैव टू बी ओपन टू आइडियाज, यू हैव टू बी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है कंटेंट क्रिएटर्स के पास। अभी रात के 9:45 हो रहे हैं और इस व्लॉग को मैं जैसे ही मैं डिनर करूंगा उसके बाद एडिट करूंगा और सुबह मेरे को 8-9 बजे इस चीज़ को पोस्ट करना पड़ता है और मेरे को रात को एडिटिंग करते हुए 2-3 बज जाते हैं। तो 1-1.5-2 घंटे के आसपास मेरे को फुल्ली फ्लेज्ड इस चीज़ को देने पड़ते हैं सो दैट मेरी क्वालिटी भी अच्छी हो और हम एडिटिंग भी अच्छी कर पाएँ। सो अगर आपको लग रहा है यार 9 to 5 जॉब बहुत मुश्किल है, तो यार कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फुल टाइम जॉब जिसमें आपको 24 आवर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट का हर एक दिन व्लॉग निकालना जिसमें आपको एक नया आइडिया, एक नई क्रिएशन करनी पड़ रही है, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। बट गाइस डिफिकल्टी की यही ब्यूटी होती है कि एंड रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो मेरे को पूरा पूरा पता है कि अगले 100 दिन के अंदर जैसे ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो वो चीज़ वर्थ इट होएगी मेरे इन एफर्ट्स का। और अभी गाइस हमको 14 डेज हो गए हैं तो मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि हमको 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑलरेडी इस चीज़ में जहाँ मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाता था कि यार क्या व्लॉग बनाऊंगा, 3-4 दिन के बाद एक व्लॉग डालता था, कुछ घूमने फिरने का डालता था। बट मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर दी अब और बहुत अच्छा लगता है मेरे को इस चीज़ को रियलाइज़ करके कि हर एक दिन को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को शूट कर रहा हूँ। और मेरे को नहीं पता इससे क्या क्या बेनिफिट मेरे को होने वाले हैं, वो तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कर्म है और मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। हर दिन अपने आप को खुद मोटिवेट करता हूँ क्योंकि कोई भी इंसान आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको आपका काम करने के लिए नहीं बोलेगा। तो जितना आप काम करोगे उतना फ़ायदा आपको ही होगा, आपकी फैमिली को होगा। आई जस्ट लव होल्डिंग द कैमरा एंड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट कोई भी ब्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं आपको कल मिलता हूँ डे 15 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।